Hi everyone, myself Devojit. Welcome to our YouTube channel Parahali. Today, I will discuss another chapter of your social science book, Geography of Assam. First of all, thank you for your response in the last two videos and last three videos. I think there are three parts. Now, I will start the chapter Geography of Assam. Let's talk about it. देखो इस चैप्टर में क्या होगा, जियोग्राफी ऑफ असम मतलब असम की जो जियोग्राफी है, असम में कौन सा हिल्स है, कौन सा रिवर्स है, असम का टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट कैसा है असम का, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये है असम का जो मैप है। ठीक है, उसके बाद असम इज बाउंडेड बाय 7 इंडियन स्टेट एंड 2 फॉरेन कंट्रीज। यह तो आपको सबको पता है कि असम 7 इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। और कितने फॉरेन कंट्री असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 2 फॉरेन कंट्रीज। वो कौन सा है? वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्लादेश एंड, कौन सा है आप बता सकते हो? बांग्लादेश एंड भूटान। ठीक है, अब देखो असम के बाउंड्री में कौन सा इंडियन स्टेट्स लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश स्टेट एंड फॉरेन कंट्री भूटान ऑन इट्स नॉर्थ। असम के नॉर्थ में ये मैप है, ऊपर साइड में जो नॉर्थ होता है, नीचे की साइड में साउथ होता है, इधर साइड ईस्ट होता है और उधर साइड वेस्ट होता है। ठीक है, ये होता है बेसिक जो मैपिंग के पार्ट। अब देखो नॉर्थ के साइड पे कौन सा है? नॉर्थ के साइड पर अरुणाचल प्रदेश है और भूटान है। यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश स्टेट एंड फॉरेन कंट्री भूटान आर ऑन इट्स नॉर्थ। उसके बाद मिजोरम एंड मेघालय ऑन इट्स साउथ। साउथ में कौन सा है? मेघालय है एंड मिजोरम है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर ऑन इट्स ईस्ट। देखो मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश ये तीनों के तीनों ईस्ट साइड में है। ठीक है, और एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड फॉरेन कंट्री बांग्लादेश ऑन इट्स वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे त्रिपुरा है और जो बांग्लादेश है, ये तीनों के तीनों वेस्ट हिस्सों में असम के पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद Assam is linked with the state of West Bengal as well as the Indian landmass through a 50 kilometer narrow land corridor on the west। देखो वेस्ट साइड में ना ये थोड़ा सा बाउंड्री है जो असम और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है। ठीक है, इस लैंड कॉरिडोर को बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, और ये लैंड कॉरिडोर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद असम कवर्स 2.4% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया। मतलब इंडिया के टोटल लैंड एरिया में से असम 2.4% कवर करते हैं। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि कितना परसेंट कवर कर रहा है? 2.4%। दैट इज अबाउट 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब असम का जो एरिया है वो कितना है? 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, About 2.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन असम। देखो सेंसस हर 10 साल के बाद होता है और सेंसस में क्या किया जाता है? किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के कितने पॉपुलेशन है, कितने एरिया है, कितने परसेंटेज लिटरेसी रेट है, कितने परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ये सारे के हिसाब से डाटा बनाया जाता है। ठीक है, और ये सेंसस हर 10 साल के बाद आता है। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। उस हिसाब से जो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 2.6% पॉपुलेशन असम में रहते हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ असम इज 312.05 लाख। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 असम के टोटल पॉपुलेशन कितना है? लगभग 312 लाख, 312.05 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आसाम का जो पॉपुलेशन है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पहले लिटरेसी रेट आपको पता है क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितने परसेंटेज लोग लिटरेट है। ठीक है, मतलब पढ़ाई किया हुआ है, शिक्षित है। ठीक है, कितने परसेंट है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये आसाम में है 72.19%। ठीक है, ये आपको थोड़ी याद रखने की जरूरत है, कभी कभी पूछ देता है ऐसा कि असम का लिटरेसी रेट कितना है? 71.19%। उसके बाद सेक्स रेशियो। अब देखो सेक्स रेशियो का मतलब क्या है
कि हर 1000 मेल्स में कितने फीमेल्स है। मान लो कोई भी एक प्लेस हो, वहां पे 1000 मेल्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कितना फीमेल्स आता है वो होता है सेक्स रेशियो। और आसाम के हिसाब से वो कितना होगा 958, मतलब 1000 मेल्स के अगेंस्ट में कितने फीमेल्स है, 958 फीमेल्स है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली आसाम के लिए है। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज लोग रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, कितना है वो 85.90%, इतने परसेंटेज लोग गांव में रहते हैं आसाम में, ठीक है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कितने परसेंटेज लोग आसाम के अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब सिटी में रहते हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज है 14.09%। उसके बाद शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, आसाम के टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंटेज शेड्यूल कास्ट है, 7.15%। एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, कितने परसेंटेज शेड्यूल ट्राइब आसाम में रहते हैं, कितना है 12.45। देखो इन सब डाटा में से कुछ डाटा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लिटरेसी रेट आपको याद रखना है, उसके बाद जो सेक्स रेशियो है वो आपको याद रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन, आसाम में पॉपुलेशन कौन सी सिटी में ज़्यादा है। देखो आसाम के जो टाउन्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है क्लास 1 टाउन्स, एक होता है क्लास 2 टाउन्स, ठीक है, एक होता है क्लास 1 और एक होता है क्लास 2। जो आसाम के टाउन से उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नीचे लिखो है देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस द टाउन विथ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर आर रिगार्डेड एज क्लास 1, मतलब जो टाउन का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, 1 लाख और मोर उससे भी ज्यादा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लास 1 टाउन्स। और क्लास 2 टाउन्स कौन सा है, जिसका पॉपुलेशन फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख, मतलब 50,000 और 1 लाख के बीच में है, उसका क्या बोलते हैं, क्लास 2 टाउन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि आसाम में कौन सा क्लास 1 टाउन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो कौन सा होगा, गुवाहाटी होगा। और क्लास 1 टाउन कितना है आसाम में, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, ठीक है, गुवाहाटी, शिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, नौगांव, तिनसुकिया, ये सारे के सारे क्या है, क्लास 1 टाउन है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गुवाहाटी का है, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 टाउन में आता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्लास 2 टाउन में किसका है, धुबरी का है, याद रखना। क्लास 1 टाउन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गुवाहाटी का है और क्लास 2 टाउन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, धुबरी का है, ठीक है। ये थोड़ा डाटा आपको याद रखने की जरूरत है, एक गुवाहाटी और एक धुबरी। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, The growth and change of population takes place by 3 way: birth rate, death rate and rating। अब देखो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पॉपुलेशन ग्रोथ किसके लिए होता है, मान लो किसी भी एक प्लेस पे पहले 100 पर्सन्स रहते थे, उसके बाद उसका पॉपुलेशन 1000 हुआ, उसके बाद 1 लाख हुआ, ऐसे चेंज होते रहते हैं। किस लिए होते हैं ये, आसाम के केस में 3 रीजन होते हैं, ठीक है। यहां पे देखना, फर्स्ट बर्थ रेट, किसी भी प्लेस में अगर ज़्यादा बर्थ होता है, ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, आपको पता है। उसके बाद डेथ रेट, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग का डेथ हुआ तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे पॉपुलेशन कम होता है, आपको पता है। तो बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ता है और डेथ रेट से पॉपुलेशन घटता है। एंड माइग्रेशन, माइग्रेशन आपको पता है, माइग्रेशन मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से किसी भी कारण की वजह से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। मान लो कि मैं आज इधर हूँ, मैं किसी भी कारण से दूसरे कोई टाउन में जाके शिफ्ट हो गया, तो वो क्या होगा, माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो इन 3 रीजन की वजह से आसाम में ज़्यादातर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन आसाम कैसे चेंज होता है। देखो 1901 में, ठीक है, पॉपुलेशन कितना था, इतना, और 2011 में पॉपुलेशन कितना बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे परसेंटेज भी आप देख सकते हो, पहले 1.38% इंक्रीज हुआ, अब जाके 2.58% इंक्रीज हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ये होता है डिकेडल ग्रोथ, मतलब हर 10 साल में कौन से हिसाब से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये सारे डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, मान लो कि हर 1 किलोमीटर स्क्वायर पे
कितना पर्सन रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो पहले कितना था, सिर्फ 42 लोग ही रहते थे 1 किलोमीटर स्क्वायर पे। अब कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 398 पीपल रहते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये डाटा आपको याद रखने की जरूरत है कि आसाम का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो कितना है 398 पीपल। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो आसाम में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। किसी किसी जगह पे पॉपुलेशन थोड़ा कम होगा, किसी किसी जगह पे पॉपुलेशन थोड़ा इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो looking at the population distribution pattern of the state, it is observed that distribution of population and settlement is not uniform. ठीक है, हर जगह पे सेम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। In some regions population is more and its density is also more. ऐसा कुछ कुछ जगह है जिसपे पॉपुलेशन आसाम के ज्यादा है। ठीक है, while in other region population is less and density is sparse. और किसी किसी जगह पे है पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है, उसका डेंसिटी भी कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 398 पीपल पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर इन 2001। ये आपको याद रखने की जरूरत है, मैंने पहले ही बोला था कि आसाम का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है 398 पीपल है। ठीक है, उसके बाद generally the regions having no favorable physical conditions and developed economic and transport system have the sparse settlement and less population. देखो किसी भी जगह पे पॉपुलेशन कम होने का रीजन क्या है, रीजन है कि वहाँ का फिजिकल कंडीशन बहुत हार्श है। जैसे हिल मान लो आप, हिल पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहते हैं। उसके बाद उस जगह पे डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से उधर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट ढंग का फैसिलिटी नहीं है, तो उस जगह पे क्या होता है पॉपुलेशन ज़्यादातर लेस होता है। And in the Brahmaputra Valley population is thick due to the plain land, fertile soil, favorable condition for development of agriculture and transport. और जो आसाम में ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन लैंड है, लैंड प्लेन है, फर्टाइल भी होता है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जाके फर्टाइल लैंड को फर्टाइल कर देता है, तो उस हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है क्योंकि प्लेन लैंड है। ठीक है, हिल्स नहीं है, तो इसलिए क्या होता है ब्रह्मपुत्र वैली में पॉपुलेशन ज्यादा होता है। अबाउट 85% ऑफ आसाम्स पॉपुलेशन लिव इन द ब्रह्मपुत्र वैली। पूरे आसाम में से 85% लोग सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली में ही रहते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हो कि कितना ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद द बराक वैली हैपेंस टू डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू इट्स फर्टाइल एलुवियल प्लेन विथ फेवरेबल कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। उसी तरह से जो बराक रिवर के साइड में जो प्लेन्स है, बराक प्लेन्स, उसमें भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि साइड में फर्टाइल लैंड होता है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद एक प्लेन एरिया है तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा। तो उस हिसाब से ब्रह्मपुत्र एंड बराक प्लेन्स के साइड में ज़्यादातर पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, इन कॉन्ट्ररी टू दिस द हिल रीजन कंप्राइजेस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हसाओ situated between the Brahmaputra and Barak Valley has a sparse settlement and low population due to its inconvenient physiographic condition. और देखो ये जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हिल एरिया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा नहीं होगा, उस पर एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल नहीं होगा, तो उस हिसाब से वहाँ का सेटलमेंट है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंसस डाटा 2011। देखो अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा 2011 के हिसाब से मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आसाम में? नौगांव डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? नौगांव में। एंड लीस्ट पॉपुलस कौन सा है? डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम पॉपुलेशन किस में है? डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा 2011 हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? कामरूप मेट्रो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब कितना पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है? कामरूप मेट्रो पे है। ठीक है, और लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस में है? डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखो
कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बेसिकली टू कॉजेस, एक होता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड। दो टाइप के रीजन्स, दो रीजन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि नेचुरल होता है, ठीक है, और एक होता है माइग्रेशन। देखो, जो नेचुरली होता है वो दो टाइप के रेट पे डिपेंड करता है, एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट। बर्थ रेट क्या है, कितने लोग पर्टिकुलर प्लेस पे बर्थ लिया, जन्म लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बर्थ के अगेंस्ट में ज्यादातर डेथ हो रहा है, उसको बोलते हैं डेथ रेट। तो ये दो नेचुरल कारण होता है, बर्थ और डेथ रेट, वो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में इंपैक्ट करता है। और जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है, माइग्रेशन होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस तक जो माइग्रेट होता है लोग, ठीक है, जैसे आसाम के केस में बांग्लादेश से भी माइग्रेट होते हैं लोग, और दूसरे काउंट्री से भी माइग्रेट होते हैं, जैसे भूटान से भी माइग्रेट होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होता है, माइग्रेशन होता है। देखो उसके बाद, although migration into Assam was continuous since the time when the Britisher took over India in 1826। देखो, ब्रिटिशर्स ने जब आसाम पे कब्जा किया था 1826 के बाद, जब ट्रीटी ऑफ यंडम हुआ था, तो उसके बाद से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था आसाम में आना, ठीक है, ज़्यादातर लोग माइग्रेट करते थे आसाम में। उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, ए लार्ज नंबर ऑफ हिंदू रेफ्यूजीज माइग्रेटेड टू असम फ्रॉम द देन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। 1947 के बाद जो कोई हिंदू रेफ्यूजीज थे, तो सारे के सारे लोग क्या किया, असम में माइग्रेट किया। कहाँ से, जो आज हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं, तो वो पहले ईस्ट पाकिस्तान नाम से जाना जाता था, तो वहाँ से असम में माइग्रेट किया। उसके बाद, however, very recently it has been observed that the growth rate of population in the state has slightly declined। लेकिन फिलहाल के लिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आसाम में वो कम हो चुका है, ठीक है, कंपेरेटिवली टू, मतलब आगे पहले कितना होता था उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ आज के तक। उसके बाद देखो, द मेन रीजन्स बिहाइंड दिस आर स्लोली डिक्रीजिंग बर्थ रेट एंड नॉमिनल चेक ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू द रिसेंट ईयर। देखो, आसाम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज भी आया जिससे बर्थ रेट थोड़ा कंट्रोल हुआ, इसके लिए पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा कम हुआ। उसके बाद जो माइग्रेशन है बांग्लादेश से, वो अभी के लिए फिलहाल इतना नहीं होता था जितना पहले होता था। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स है वो सिक्योर्ड है, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस लगा हुआ है सिक्योर करने के लिए, तो उस हिसाब से जो बांग्लादेश से माइग्रेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो चुका है आज के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही होगा मेरे हिसाब से। इस चैप्टर में आपको 3-4 लेक्चर और भी मिल सकता है फ्यूचर में। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।